नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं विस्फोटक घटना पर बात करने वाले हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हमला हुआ है, कोड नेम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी, और हमारे पास जो भी जानकारी है वो मुख्यतः एबीसी न्यूज़, बीबीसी जैसे बड़े न्यूज़ सोर्सेज से है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इस काफ़ी जटिल सैन्य अभियान के मुख्य पहलू समझें, जैसे कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई और नतीजे क्या बताए जा रहे हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑपरेशन का सीधा मकसद था ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को निशाना बनाना। मतलब वो क्षमता जिससे वो न्यूक्लियर वेपन का फ्यूल बना सकते हैं। और ठिकाने कौन कौन से थे निशाने पर? फोडो, नतांज, फोडो, नतांज और इस्फहान ये मुख्य ठिकाने थे। और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और राष्ट्रपति ट्रंप का तो दावा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं मतलब ये सुविधाएं पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। पूरी तरह नष्ट? ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, इसे उन्होंने शानदार सैन्य सफलता भी कहा है। अच्छा, तो इस सफलता के पीछे साधन क्या थे? मतलब सुना है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। हाँ, B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स, और वो भी अच्छी खासी संख्या में। कुल 13 विमानों ने हिस्सा लिया। 13 B-2? जी, जिनमें से 7 तो सीधे हमले के लिए थे, बाकी 6 शायद ध्यान भटकाने के लिए। ये अपने आप में मतलब इतिहास का सबसे बड़ा B-2 हमला बताया जा रहा है। और हथियारों में क्या कुछ खास था? वो MOP बॉम्ब का जिक्र आ रहा था। हाँ, MOP बॉम्ब, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। और ये इस ऑपरेशन की एक, आप कह सकते हैं, सबसे अहम बात है। अच्छा, कैसे? क्योंकि पहली बार है कि MOP बॉम्ब का किसी लड़ाई में इस्तेमाल हुआ है। कुल 14 बॉम्ब गिराए गए। 14? और ये बम ये हैं क्या असल में? देखिए, ये कोई आम बम नहीं है। हर एक का वजन करीब 30,000 पाउंड होता है और लंबाई 20 फीट। 30,000 पाउंड? जी, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये जमीन के अंदर मतलब 200 फीट नीचे तक घुसकर फट सकता है। 200 फीट? ओह, इसीलिए शायद अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के लिए। बिल्कुल। फोडो और नतांज जैसे जो गहरे भूमिगत ठिकाने हैं, उनके लिए ही इसे चुना गया। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, एक संदेश भी है कि अमेरिका कितने भी सुरक्षित ठिकाने हो, उन्हें निशाना बना सकता है। समझ गया। अच्छा, सिर्फ बॉम्बर और ये मॉप बॉम्ब ही थे या और भी कुछ था? नहीं, पूरा सपोर्ट सिस्टम था। पनडुब्बियों से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। उनका निशाना था इस्फहान। ओके। और हवा में करीब 125 से ज्यादा विमान थे, सोचिए। 125? हाँ, हवा में फ्यूल भरने वाले टैंकर, फाइटर जेट्स जो बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट कर रहे थे, फिर निगरानी के लिए ड्रोन्स, पूरा एक पैकेज था। ये तो वाकई बहुत ही जटिल ऑपरेशन लगता है। इसे प्लान और एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल रहा होगा। ये B-2 उड़े कहाँ से थे? ये अमेरिका में मिसूरी के वाइटमैन एयरफोर्स बेस से उड़े थे। और ये कोई छोटी उड़ान नहीं थी, करीब 18 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान थी। 18 घंटे? कमाल है। और इतनी लंबी उड़ान और इसे गुप्त रखना, क्या कोई धोखे की रणनीति भी थी? हाँ, थी। काफी चालाकी से 6 B-2 विमानों को गुआम की तरफ यानी प्रशांत महासागर की तरफ भेजा गया। अच्छा, ध्यान भटकाने के लिए? बिल्कुल, ताकि लगे कि शायद उधर कुछ हो रहा है, जबकि असली हमलावर विमान अटलांटिक के ऊपर से होते हुए पूरब से ईरान पहुंचे। और ये स्टिल्थ विमान क्या वाकई बिना पता लगे अंदर बाहर हो गए? अमेरिकी अधिकारियों का तो यही दावा है कि B-2 बिना डिटेक्ट हुए, बिना किसी ईरानी एयर डिफेंस के रिएक्शन के अपना काम करके निकल आए। एक थ्योरी ये भी है कि शायद पहले जो कुछ इजरायली हमले हुए थे, उनसे ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा कमजोर हो गया हो। ये भी संभव है। अच्छा, तो हमले का क्रम क्या था? मतलब पहले मिसाइलें गिरी या बम? नतीजा ये हुआ कि जब तक टॉमाहॉक मिसाइलें इस्फहान पहुंची, तब तक B-2 बॉम्बर्स फोडो और नतांज पर मॉप बम गिरा चुके थे। ओके। ये सब हुआ ईरान के लोकल टाइम सुबह करीब 2 बजे, और पूरा हमला मतलब बम गिराना वगैरह सिर्फ 25 मिनट में निपट गया। सिर्फ 25 मिनट? और ये सब इतने सीक्रेट तरीके से। जी, बेहद सीक्रेट। बताते हैं कि बहुत ही गिने चुने लोगों को प्लान पता था। यहाँ तक कि कांग्रेस लीडर्स को भी मिशन शुरू होने के बाद बताया गया। तो अब आते हैं नतीजों पर। अमेरिका दावे तो बड़े कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? नुकसान कितना हुआ है? देखिए, अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि शुरुआती बैटल डैमेज असेसमेंट यानी BDA वो काफी पॉजिटिव है। सैटेलाइट तस्वीरें भी कुछ नुकसान दिखा रही हैं। लेकिन पूरा आकलन आने में अभी वक्त लगेगा। दूसरी तरफ ईरान ने माना है कि हमले हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नुकसान बहुत कम हुआ है। जाहिर है वो तो कहेंगे,
तनाव तो बढ़ गया होगा इलाके में। बिल्कुल। मिडल ईस्ट में जितनी भी अमेरिकी सेना है वो हाई अलर्ट पर है, किसी भी ईरानी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। लेकिन अमेरिका बातचीत की बात भी कर रहा है। हाँ, वो ये भी साफ कर रहे हैं कि उनका मकसद ईरान में सत्ता बदलना नहीं है, बल्कि सिर्फ ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है और बातचीत का रास्ता खुला है, ऐसा वो कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन पे? ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, तकनीकी रूप से उन्नत ऑपरेशन था। मतलब जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, शायद ही कोई और देश ऐसा कर पाता। हाँ, वो MOP का इस्तेमाल, स्टेल्थ का सफल होना। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस सामरिक सफलता के बावजूद क्या ये वाकई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से खत्म कर देगा या बस कुछ सालों के लिए पीछे धकेलेगा? ये तो अहम सवाल है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ऑपरेशन अपनी जटिलता, स्टेल्थ तकनीक, MOP जैसे हथियार के पहले इस्तेमाल और वो जो धोखे वाली रणनीति थी, उसके लिए काफी सिग्निफिकेंट है। जी, अमेरिका इसे बड़ी कामयाबी बता रहा है, पर इसका असली असर, लॉन्ग टर्म असर, वो तो वक्त ही बताएगा। सही कहा। और यहीं पर शायद सोचने वाली बात भी है सबके लिए कि क्या इस तरह की मिलिट्री एक्शन वाकई किसी देश के न्यूक्लियर एम्बिशन को हमेशा के लिए रोक सकती है, या ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है और इसके भू राजनीतिक नतीजे आगे चलकर क्या शक्ल लेंगे, ये सवाल तो बना रहेगा।